कुछ ईमान कबूल करने के बाद आया करते थे। तो एक बड़े मियाँ ईमान कबूल किए हुए आए, अच्छे अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, इंग्लिश दावी थे, संस्कृत दावी थे। लेक्चर सुना, संस्कृत वगैरह सारी चीजें सुनी, चूंकि मौका नहीं पड़ रहा वरना वो चीजें आपके सामने बयान की जाती। कहने लगे बेटा मैंने आपके मंत्र संतर सब सुन लिए, मैंने आपकी भाषा सुनी और आपने जो श्लोक कोट किए हैं, नामद्य परिजग्रवत नतस्य प्रतिमासी यस्य नाम महश्या अंजान अंधान तमापिर्वशन्त्य संभूते पास्ते ना काष्ठे विदते देवो ना पाषाणे ना मृण्मये भावे ही विदते देवस्ता समाद भाव ही कारणम। बेटा बड़ा अच्छा लगा। औ जानन्ति मामुंडा मानुषी तन्माक्षितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। ये बातें आपकी बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मैं आपके सामने कुछ बयान करना चाहता हूँ। मैंने कहा आइए, मोस्ट वेलकम। खड़े हुए, मुझे अंदाजा नहीं था कि ये ईमान कबूल किए हुए हैं, मैं समझा कि शायद इसीलिए आए हैं। कहने लगे बेटा 2 महीने पहले ईमान कबूल किया। मैंने कहा आप थोड़ा सा सब लोगों को बताइए कि आपने कैसे कबूल किया। कहने लगे बेटा मैं जिस धर्म का मानने वाला था उसमें एक खुदा नहीं, 2 खुदा नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों में खुदा थे। मेरे जहन में बात ये आई कि मेरी जिंदगी इतनी बाकी नहीं बची, अगर मैं एक खुदा को आज से उसकी उपासना करना शुरू कर दूं तो वो पूरे नहीं कर पाऊंगा, उससे पहले मेरा देहांत हो जाएगा, इंतकाल हो जाएगा, तो कोई ना कोई मुझे नरक के अंदर फेंक ही देगा। कहते मैंने उस मजहब को छोड़ा, मैं ईसाइयत में आया। ईसाइयत में आया तो मुझे ईसाइयों ने बताया कि इसमें भी 3 खुदा हैं, फादर सन एंड होली गोस्ट। यहाँ भी 3 खुदा का तस्वुर है। मेरे दिमाग में बात आई यहाँ भी 3 खुदा है। मैं बूढ़ा ज़ईफ आदमी, पता नहीं 3 में से कोई एक भी रह गया तो वो मुझे कहाँ फेंकेगा। किसी ने अल्लाह का कुरान दे दिया, वही कुरान जिस कुरान को पढ़कर सुनकर हमें कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ गैर मुस्लिम कुरान सुनकर के पढ़कर के ईमान कबूल कर रहे हैं। कहते मुझे किसी ने कुरान करीम का आम का सिपारा जिसको बोलते हैं अम्मा का पारा दे दिया। मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन था, उसका हिंदी में अनुवाद और तर्जमा मैंने पढ़ा। तो सूरह इखलास सूरत नंबर 112 की आयत नंबर 1 पे जब मैं पहुंचा तो मेरा जहन खुल गया कि मुझे इसी मजहब में आना। कहने लगे मैंने सूरतुल इखलास को पढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ओ मुहम्मद पीस बी अपॉन हिम से टू ऑल, अल्लाह इज ओनली वन, ही इज इटर्नल एब्सोल्यूट, ही begets not nor is he begotten, so there is none to like him। ओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के इंसानों से कहो कि अल्लाह एक है, वो यकता है। जैसे मैंने पढ़ा कि वो एक है, दिल में ख्याल आया कि जो जिंदगी बाकी बची है इस एक को मना करके मैं एक को तो राजी कर ही लूंगा। इसी बात पर ईमान कबूल कर लिया। कहने लगे अब मैं यहाँ देवबंद इसलिए आया हूँ, मैंने हर भाषा में उस भाषा की यानी हर जितने मजहब मैंने पढ़े हैं उस मजहब की किताबों को उसकी भाषा में पढ़ा, लेकिन कुरान करीम को मैं अरबी में नहीं पढ़ पा रहा हूँ चूंकि मैंने अरबी सीखी नहीं है। अब मैं यहाँ आया हूँ, देवबंद के अंदर रहूंगा और यहाँ किसी जगह मदरसे में अरबी जबान सीखूंगा, जिससे पता चले कि रब का कुरान मुझसे क्या कह रहा है। रब के कुरान को मैं डायरेक्ट अल्लाह के कुरान से सुनने समझने पढ़ने वाला बनूंगा। आज मुसलमान कोशिश नहीं कर रहा है, ये कहता है कि मौलवियत पढ़ना बच्चों का काम है, मुफ्ती बनना बच्चों का काम है, हमारा काम कुरान करीम पढ़ना नहीं। मैंने अपनी मस्जिद के अंदर ऐलान किया, मिंबर से मैंने ऐलान किया कि भाई जो जितने हमारे बड़े बूढ़े हजरात हैं, नौजवान हैं, छोटी बड़ी उम्र के ईशा के बाद में उनको टाइम दिया जाएगा, वो आए अपना कायदा सिपारा पढ़े, शर्माए नहीं। आप हैरान हो जाएंगे कि कोई भी आने को तैयार नहीं हुआ। और अगर किसी और चीज का ऐलान हो जाता कि आपके सामने मुफ्ती साहब 500 की गड्डी बांटेंगे, तो आप जानते हैं कि सबसे बूढ़ा जो होता सबसे आगे मिलता। जैसे वो वीडियो देखी ना, किसी ने यूं कह दिया कि जो यहां से वहां तक दौड़ करके जाए उसका ब्याह होगा। निकाह कह रहे हैं, उसका निकाह हो जाएगा खूबसूरत से। ज्यादा छेड़ नहीं रहा मैं इस बात को। तो उस वीडियो में हमने देखा
कि जिसके बाद डंडा था ना, जो डंडे चल रहा था, वो सबसे आगे था। ये मामला ही कुछ ऐसा है। मेरे भाइयों, क्या करें, आप हर दौड़ में आगे हो सिवाय कुरान की दौड़ के। अब हर चीज में हमसे भी आगे हो सिवाय कुरान के। कुरान में कब दौड़ोगे? कुरान छुए हुए बहुत सौ को हफ्ता हो जाता है, बहुत सौ को महीना हो जाता है। अरे भाइयों, ये कुरान, जिस कुरान के बारे में इस दुनिया के तमाम ममालिक का फैसला है, ये वही कुरान है जो ऊपर से नाजिल हुआ है। एक शख्स ने 40 मुल्कों से कुरान मंगाए, 40 कुरान 40 मुल्कों से मंगाए, वर्कर को लगाया, काम करने वालों को लगाया कि इसमें ज़ेरो ज़बर का, आयत का, नुक्ते का फर्क ढूंढो। ये मुसलमान कहते हैं कि इनके यहाँ पर नुक्ते का भी फर्क नहीं होता, जरा ढूंढो, जरा तलाश करो। 40 मुल्कों के कुरान सामने रखे हुए थे, 40 के 40 मुल्कों के कुरान में एक लफ्ज का भी अंतर नहीं आया। जब उस शख्स ने ये कहा कि भाई सारे मुल्कों में जब एक कुरान का लफ्ज नहीं बदल सकता, तो इससे ज्यादा हक मजहब कौन हो सकता है? अब इंजील